राजस्थान खराब फसल मुआवजा 2026 को लेकर इस समय सबसे बड़ी समस्या यही चल रही है कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है, उनको अभी तक पूरा मुआवजा नहीं मिला है। कई जगहों पर पैसा अटका हुआ है, कई जगहों पर सर्वे में गड़बड़ी सामने आई है और बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका नाम सूची में ही नहीं जोड़ा गया। यही वजह है कि अब किसान खुलकर सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर समय पर मुआवजा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2-3 सीजन से किसानों को सही समय पर भुगतान नहीं मिल रहा और नुकसान बढ़ता जा रहा है। अब जो ताजा अपडेट सामने आई है उसमें साफ दिख रहा है कि रबी 2024, 2025 और 2026 का मुआवजा अभी भी कई जिलों में लंबित पड़ा हुआ है। जिन किसानों की फसल ज्यादा खराब हुई है उनके लिए 34,000 रुपए तक की राशि तय की गई है और जिनका नुकसान कम हुआ है उनको 17,000 रुपए तक देने की बात कही गई है। लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कागजों में तो योजना तैयार है, लेकिन किसानों के खाते में पैसा समय पर नहीं पहुंच रहा। सांचौर और जालौर इलाके से जो खबर सामने आई है, वहां किसानों ने साफ चेतावनी दे दी है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और साफ कहा कि अगर मुआवजा और पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। ये सीधा सीधा दबाव है सरकार पर, क्योंकि अब किसान इंतजार करने के मूड में नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले सर्वे में भारी गड़बड़ी हुई है और उसी की वजह से सही किसानों को पूरा लाभ नहीं मिला। अब यहां सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस सर्वे में क्या गड़बड़ी हुई। किसानों का कहना है कि जो नुकसान उन्होंने दिखाया था उसके हिसाब से भुगतान नहीं हुआ। कई मामलों में तो शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन उनको बिना कारण खारिज कर दिया गया। खासकर बाजरा, ग्वार, मूंग और मूंगफली जैसी फसलों में ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन उसका सही आकलन नहीं किया गया। इसका सीधा असर यह हुआ कि जिन किसानों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था, उनको कम मिला या फिर बिल्कुल नहीं मिला। अब संगठन की मांग है कि पूरे सर्वे को दोबारा जांचा जाए। जो भी फॉर्म भरे गए थे उनका रीचेक किया जाए और जिन किसानों का पैसा रुका हुआ है उनको पूरा भुगतान किया जाए। खासकर 2024 की जो 20% क्लेम राशि अभी तक लंबित है, उस पर किसानों में सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि इतना समय बीत जाने के बाद भी अगर पैसा नहीं मिलता तो किसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। दूसरी बड़ी समस्या जो सामने आई है वो है सिंचाई की। किसानों ने सिर्फ मुआवजा ही नहीं बल्कि पानी की भी मांग रखी है। उनका कहना है कि अगर पानी की व्यवस्था सही नहीं होगी तो अगली फसल भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए नई लिफ्ट कैनाल, पाइपलाइन और तालाब निर्माण की मांग भी रखी गई है। साथ ही ये भी कहा गया कि अतिरिक्त पानी का आवंटन उन क्षेत्रों में किया जाए जहां जरूरत ज्यादा है। अब जमीनी हकीकत यह है कि किसान इस समय दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ फसल खराब हो चुकी है और दूसरी तरफ नई बुवाई का समय भी आ गया है। बीज खरीदना है, खाद लेनी है, खेत की जुताई करवानी है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी और अब वो कर्ज चुकाने की स्थिति में भी नहीं है। ऐसे में अगर मुआवजा समय पर नहीं मिलता तो उनकी पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। सरकार की तरफ से पहले ये कहा गया था कि जल्दी मुआवजा जारी किया जाएगा और कुछ मामलों में 15 दिन का समय भी बताया गया था। लेकिन अब जब समय निकलता जा रहा है और पैसा नहीं पहुंच रहा तो किसानों का भरोसा टूट रहा है। यही वजह है कि अब चेतावनी का स्वर तेज हो गया है। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये है कि कई किसानों ने अभी तक गिरदावरी ही नहीं करवाई थी या उनका डेटा सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ था। ऐसे किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि उनका नुकसान रिकॉर्ड में ही नहीं आया। अब मांग की जा रही है कि ऐसे मामलों में दोबारा मौका दिया जाए ताकि कोई भी किसान वंचित ना रहे। अब आगे क्या हो सकता है, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार कितनी जल्दी कार्रवाई करती है। अगर सर्वे दोबारा शुरू होता है और लंबित भुगतान जारी होता है तो स्थिति संभल सकती है,
लेकिन अगर देरी जारी रही तो आंदोलन होना लगभग तय माना जा रहा है। कुल मिलाकर स्थिति साफ है कि किसानों को इस समय सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि सीधा पैसा चाहिए, क्योंकि उनके पास इंतजार करने का समय नहीं है। अगली फसल का पूरा चक्र शुरू होने वाला है, और अगर अभी मदद नहीं मिली तो नुकसान और बढ़ेगा। जिन किसानों का पैसा अभी तक नहीं आया है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। अपने रिकॉर्ड चेक करते रहें, गिरदावरी की स्थिति देखें, और अगर कोई गलती है तो तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही भुगतान रुक जाता है। आने वाले कुछ दिनों में ये साफ हो जाएगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। अगर तेजी से भुगतान शुरू होता है तो किसानों को राहत मिलेगी, वरना आंदोलन की स्थिति बन सकती है। अभी के लिए यही सबसे बड़ी अपडेट है कि मामला गंभीर हो चुका है और जल्द फैसला जरूरी है।